नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो हम आज मिल रहे हैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है रेनमैन प्रॉब्लम। और ये बहुत ही सारे बच्चों का सरदर्द बना रहता है, चाहे वो स्कूल लेवल के बच्चे हो, चाहे वो नीट लेवल का हो, चाहे वो जेई का हो। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते ही आते हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ टॉपिक है। जिसको आ गया उसके लिए बहुत आसान है और जिसको नहीं आया वो खेलता ही रह जाएगा कि भाई क्यों नहीं आ रहा है। बार बार ये रेनमैन पूछता क्या है मोस्टली। ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। बहुत सारे बच्चे इस रिलेशन को ही नहीं समझ पाते। अब रिलेटिव मोशन को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप रेनमैन प्रॉब्लम छोड़िए। रेनमैन प्रॉब्लम में है ही क्या क्या है कि भाई पानी की रफ्तार आपके रफ्तार में, पानी कौन सी, तो बारिश हो रही है, आपको ऐसे कौन से एंगल पे आप छतरी पकड़ोगे कि आपके नाक पे पानी ना आए। ठीक है, तो ऐसे रिलेशंस आप कैसे समझोगे? दो अलग अलग वेलोसिटीज के बीच का आप रिलेशन समझ रहे हो, तो रिलेशन निकालने के लिए रिलेटिव मोशन का जानना बहुत जरूरी है आपको। तो अब रिलेटिव मोशन के बारे में जाने क्या हुआ आज तक। अगर आप लोगों ने रिलेटिव मोशन को पूरा पढ़ना है, जिसमें रेनमैन भी कवर है, ऑलरेडी रिवर बोर्ड भी कवर है और बेसिक रिलेटिव भी कवर है, तो ऑलरेडी मैंने एक प्रॉपर 1-1.25 घंटे का लेक्चर बना रखा है रिलेटिव मोशन पे। आप जाके उसको देख सकते हैं। शायद मोशन स्ट्रेट लाइन के बाद मैंने उसको बनाया था, तो वो 1-1.25 घंटे का है। बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रेनमैन प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं और रेनमैन कहता क्या है आइए समझते हैं। ये खेल है क्या, रेनमैन प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है। अपने आप को एज्यूम करते, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ रिलेटिव मोशन के बारे में। व्हाट इज रिलेटिव, थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं कि व्हाट इज। अरे यार एक पेन को क्या हो गया, देखो रिलेटिव। अरे क्या हो रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं, सेंसर टच हो जा रहा है इससे, इसलिए सेंस नहीं कर पा। चलो क्या है, रिलेटिव मोशन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है पता है? रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ एक रिलेशन। मतलब जैसे हम देखें, हमने v का i के साथ रिलेशन देखा है बचपन में कि अगर हम v को बढ़ाते जा रहे हैं तो i बढ़ता जा रहा है, ये एक रिलेशन है। उसी तरीके से काइनेमेटिक्स में हमने कई रिलेशंस देखे हैं। जैसे हमने क्या कहा, जिनका आप ग्राफ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किनका किनका पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। तो ये ग्राफ बनता क्यों है? इसलिए बनता है ताकि वेलोसिटी का समय के साथ रिलेशन है। ठीक है, आप वेलोसिटी टाइम घटाते जा रहे हो तो वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, आप वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो तो टाइम में क्या चेंजेस आ रहा है। तो जिस चीज पे आप निर्भर करते हो, रिलेटिव हो, जैसे अगर आप, मैं ये कहूं कि अगर आपके पिताजी की अर्थव्यवस्था हिल जाए तो आपकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। सत्य है ये। जैसे भाई पापा के पास बहुत पैसा है तो तुम्हारे पास पैसा है, रिलेटिव आपके पास पैसा है। ठीक है, आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हो, अरे नहीं सेलेक्ट हुए तो बहुत अच्छे टॉप के प्राइवेट कॉलेज में चले आओगे। ठीक, और अगर आपके पापा का बहुत पैसा नहीं है तो रिलेटिवली आपके पास भी पैसा नहीं होगा। बात तो सही है ना, रिलेशन। समझ रहे हो ना कि एक क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से दूसरे क्वांटिटी पे जो चेंज आता है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव। समझे? इस रिलेटिव शब्द का मतलब ही यही है। समझ रहे हो ना भाई? चल तो आओ अब समझते हैं इसमें खेल हमारे रेनमैन के बारे में, और ध्यान समझना। अच्छा इसमें मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, बहुत ही क्लासिक बात है, बहुत समझना ध्यान से रिलेटिव मोशन की बात। देखो रिलेटिव मोशन को सॉल्व करने के लिए ना ये बात बहुत ध्यान से समझना कि आपके पास दो फ्रेम की बात करते हैं। हम एक बात करते हैं ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, एक हम ग्राउंड फ्रेम की बात करते हैं। जैसे हम इस पॉइंट पे खड़े, दैट इज ग्राउंड फ्रेम। जो दूसरा हमारा फ्रेम होता है यह होता है मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम, ठीक, आप किसके लिए बात करते हो? मूविंग फ्रेम के लिए बात करते हो।
एक तो आप बात तब है कि जब आप ट्रेन चल रही है, आप रुके हुए, तो आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन चल रहा है। एक दूसरा क्या हो रहा है, आप चल रहे हो, ट्रेन रुकी हुई है, तो क्या होगा उस केस में, हम मूविंग रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे। अब जैसे कभी कभी तुम देखो, ट्रेन के अंदर तुम बैठे हो, ट्रेन चल रही है, तुम बोलोगे हम तो बैठे हुए हैं, हम तो मूव कर नहीं रहे। तो मूव क्या कर रहा है, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, ट्रेन का डब्बा। लेकिन अगर कोई इंसान बाहर खड़ा है ट्रेन के, वो तुमको टाटा बाय बाय कर रहा है, तो उसको तुम मूव करते हुए दिखोगे। क्यों दिखोगे, क्योंकि तुम्हारा पूरा सिस्टम क्या है, मोशन के अंदर है। आपका पूरा सिस्टम, आपकी पूरी बॉडी रिलेटिवली आप क्या है, उसके मोशन में। तो ध्यान से समझना, जब भी इस बात को अगर आप समझ लिए ना, तो क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। देखो, जब आप ग्राउंड फ्रेम से मूविंग रेफरेंस फ्रेम की तरफ जाएंगे, तो वेलोसिटी को हमेशा निगेटिव मानेंगे, ये याद रख लेना। जब भी आप ग्राउंड फ्रेम से मूविंग रेफरेंस फ्रेम की तरफ जाएंगे, तो वेलोसिटी को हमेशा क्या मान लेंगे, निगेटिव मानेंगे। जबकि मूविंग रेफरेंस फ्रेम से जब आप ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम की तरफ मूव करेंगे, देखेंगे, तो आप क्या करिएगा, वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव मान लीजिएगा। ये छोटी सी ट्रिक अगर आपको आ गई ना समझ में, आप खेल कर जाओगे इस सवाल में। बस यही वो प्लस माइनस का झाम होता है, जिसकी वजह से बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं कर पाते। क्या दिक्कत है कि भाई कब हम निगेटिव ले रहे हैं, कब हम पॉजिटिव ले रहे हैं, कब हमको उसके डायरेक्शन में लेना है, कब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, यही बात हम जनरली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि जब भी आप ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम की तरफ जाइए, तो वेलोसिटी को निगेटिव मान लीजिए। जब मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम की तरफ आइए, तो वेलोसिटी को क्या मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए। बस इतनी सी बात खत्म, इसके अलावा कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो अब आइए भैया, समय ना वेस्ट करते हुए हमारे रेनमैन को शुरू करते हैं। व्हाट इज रेनमैन, बहुत समझना भाई, बहुत बहुत खतरनाक चीज है। तो सबसे पहले मैन को बना दे कि सपोज करो ये कोई आदमी है, बढ़िया एकदम सुंदर सा, जमीन पे खड़ा है, ठीक है, और इसके ऊपर से ऐसे पानी बरस रहा है, ठीक है, इसके ऊपर से क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है। तो ये जो पानी बरसेगा, इसको हम क्या बोलेगा, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो पानी गिरना ग्राउंड पे चाहता है, ठीक। अभी तो आदमी खड़ा है एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से, सपोज करो मैंने छतरी ले ली, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। छतरी उतरी ले पढ़ा रहे हैं, अरे खुल का नहीं रहा, छतरी छतरी खराब हो गया क्या, नहीं नहीं, अब देखो, अरे यार छतरी में दिक्कत हो गई क्या, छतरी नहीं खुल रहा यार, पोपट हो जाएगा यार, तुम लोग रील बना दोगे, मास्टर की नहीं खुली छतरी, मैंने खुल गई खुल गई खुल गई, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही, एकदम बढ़िया। देखो अब मान लो तुम ऐसे बारिश में, देखो मौसम भी चल रहा है, सावन आवन चल रहा है, मस्त बारिश हो रही है, अभी तुम क्या खड़े हो, ये जो पोजीशन की हम चर्चा, अरे यार सही में छतरी गड़बड़ा गया है, देख रहे हो, इसका नॉब गड़बड़ गया, नहीं सही है। अब ऐसे आप खड़े, पानी आ रहा है एकदम सीधे पड़ता जा रहा है, किस पे गिर रहा है पानी, छतरी पे गिर रहा है। लेकिन अभी क्यों ऐसा है, क्योंकि मैं रेस्ट में हूं, मतलब जो मैन है वो क्या है, रेस्ट में है, और सिर्फ, सही है ना, पार्थ में गाइड कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे पकड़िए, हाथ ढाल है, अब छाता ही पकड़ रहे लोग, हमको सिखा रहे हैं, ऐसा ही तो है यार छतरी, ठीक है, अच्छा यही लगा देते हैं, ठीक, यहां से, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि भाई छाता हमने ऐसे पकड़ा है, हम एकदम रेस्ट पे, अभी मैं कहां पे हूं, रेस्ट पे हूं। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान समझना, इसकी वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव होने लगेगी। आप सोचते हो जब आप किसी के बाइक पे बैठते हो, तो अगर वो बाइक को आगे लेके जाता है तो पानी नाक पे पड़ता है, तो आप करते क्या, इस तरीके से, कहते हैं ना कि छाता को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ताकि पानी की बूंद चेहरे पे ना पड़ पाए, ठीक, उस समय आपके सर पे नहीं आएगी। अब उस केस में वेलोसिटी मानेंगे किसकी, अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये मैन भी
इधर की तरफ चल रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आदमी किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है। पानी जो बरस रहा है वो कहां गिरना चाहता है? ग्राउंड पे गिरना चाहता है। बोलो गिरना चाहता, नहीं गिरना चाहता? तो अगर आप बहुत ध्यान से समझो, अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजे की बात, कि आदमी ऐसे चल रहा है, बारिश ऐसे गिर रही, तो भाई जरा कॉन्सेप्ट को समझना। वेलोसिटी ऑफ रेन, टेढ़ा हो गया क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे है, ठीक है, यही डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, ठीक। आदमी किधर की तरफ चल रहा है हमारा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अपना रोड पे चल रहे हैं कुछ, मान ले ऐसे ऐसे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यही तो होगा ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यहां पे जो पानी आएगा वो इसके नाक की तरफ आएगा, तो वो नाक की तरफ जो वेलोसिटी पानी की आएगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी? ये नेट वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब ये जो वेलोसिटी आ रही पड़ रही होगी पानी की, वो किस पे पड़ रही होगी? मैन पे पड़ रही होगी ना। और हमारा मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर चल रहा है, तो ये नेट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये एंगल अगर मैं अल्फा ले लूं, ध्यान समझना, तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना, सही है ना। तो पहली बात, अगर मुझे निकालना है, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं वी इफेक्टिव, टोटल वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको। भाई इनका इनका और इनका नेट रिजल्टेंट ही तो ये आ रहा है ना। वो नेट रिजल्टेंट क्या हो सकता है? बहुत सिंपल सी बात, वेलोसिटी। अब वो है क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। नेट वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमारे बीच में जो मैक्सिमम एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो cos 90 0, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना लगाएंगे? तो बस सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का होल स्क्वायर, खत्म। नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता चल गया? अरे हाँ या ना। ये हमें क्या पता चला? मैग्नीट्यूड पता चला भैया। क्या पता चला? मैग्नीट्यूड। किसका पता चला? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता चला। अगर मैं आपसे कहूं कि सर अब ये बताइए हमारा ये जो पानी है ये किस एंगल पे, किस अल्फा पे गिर रहा है, तो एक बात बताओ, ये जो रिजल्टेंट होता है हम सब जानते हैं ये स्लोप की तरह काम करता है। स्लोप हमारा tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बोलो हाँ या ना। होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलिए हाँ या ना। तो बस बात खत्म। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, खत्म। यही दो फॉर्मूलेस पे पूरा जेई और नीट का संसार सवाल यही पूछता है। एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया मैग्नीट्यूड निकालने का, दूसरा आपको ये पता चल गया क्या निकालने का? अरे बोल भाई, डायरेक्शन निकालने का। डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या होता है? एंगल निकालना, कि किस एंगल पे तू छतरी पकड़ेगा कि तेरे चेहरे पे ना पड़े। यही दो तरीके के, तीन तरीके के सवाल इसमें आते हैं। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए समस्या, पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं? यही है रेनमैन। मतलब ये जो रेनमैन की इतनी कहानी पढ़ रहे हैं ना हम, एग्जैक्टली यही होता है रेनमैन प्रॉब्लम। ठंडा लगने लगा, एसी बंद करो, वैसे ही जुकाम है। ठीक है, यही है रेनमैन। बस इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यही है बस इतना। यही दो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है, एक मैग्नीट्यूड निकालने का और एक
डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट। अब इसमें सवाल है, तो आइए सवाल करते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और करना शुरू करिए इस सवाल। थोड़ा सा स्क्रीन पॉज करके 10 सेकंड का समय देता हूं, आप लोग करिए, उसके बाद मैं बताता हूं। ट्राई कर लो तुम लोग भी। अच्छा तुम कर चुके हो, क्या कहते हो? तुम कर चुके हो ना? चलो ध्रुवी करो। हाँ क्या कह रहे हो? मैं क्रॉप हो जाएगा? हाँ हाँ, और क्या, करो सवाल करो, क्या दिक्कत है? चुप रहो तुम, मत तुम भाग जाओ ऐसे। अरे बहुत आसान सवाल है भाई, कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनो, समझ, सिर्फ समझो। आंसर वांसर नहीं निकालूंगा मैं, खुद से करा करो। हम खाली अप्रोच समझा देते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ऑन अ सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। मतलब एक ऐसा सर्टेन दिन की बात हो रही है जबकि जब हमारा रेन कैसा वर्टिकली फॉल हो रहा है। ठीक है, ध्यान समझना। अरे इसके लिए तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, बिना डायग्राम बनाए कर सकता हूं। देखो कैसे वर्टिकली गिर रहा है, तो मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर द सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसके बाद तुरंत हवा चलने लग गई जिसकी रफ्तार थी, वेलोसिटी ऑफ विंड है हमारा 12 मीटर पर सेकेंड, यही है। अब फिर क्या कह रहा है? लास्ट क्या कह रहा है? ईस्ट है ना, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अरे ईस्ट टू वेस्ट होगा भाई, टाइपर भैया बहुत गलती कर रहे हैं आजकल, ईस्ट होगा, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इन विच डायरेक्शन शुड बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप होल्ड इस अम्ब्रेला। मतलब लड़का बस का किस किनारे पे इंतजार करेगा? छतरी पकड़ के, यही कह रहा है सवाल। तो मतलब तुम्हें मैग्नीट्यूड भी पता करना है और तुम्हें क्या पता करना है? डायरेक्शन भी पता करना है। बोलो हाँ या ना, यही तो करना है सवाल में। तो मैग्नीट्यूड के लिए तुम क्या कर लोगे? क्या होगा वेब? नेट वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रेन का, अरे रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर। ये कर दिया, खत्म। फिर उसके बाद क्या करना है? डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन हमेशा tan थीटा के ही बराबर होता है या tan अल्फा के बराबर होता है? tan अल्फा के बराबर कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ अरे यार ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन। खत्म, वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। अरे ठीक है, क्या दिक्कत? ठीक है, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। अरे कर दिया हूं भाई, अब वैल्यू नहीं रख सकते हो क्या? सबकी वैल्यू लग के आंसर लाइए। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान सुनना। गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला इज 45 डिग्री। जैसा कि एंगल बना है 45 डिग्री, नीचे की तरफ वर्टिकल बह रहा है, पानी नीचे की तरफ आ रहा है 45 डिग्री। विद द वर्टिकल कीप इट अवे इफ शी स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद स्पीड 15√2। भैया वेलोसिटी ऑफ गर्ल ऑलरेडी दे रखा है हमको, कितना? 15√2, ये हमको दे रखा है, ये डेटा हमें गिवन है। द रेन ड्रॉप हिट्स हर हेड। ठीक है, उसके जो पानी की बूंदें वो उसके सर पे गिर रही है। द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द, ठीक है, रेन विद रिस्पेक्ट टू किसके बताना है? गर्ल के। तो हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। सिंपल सी बात है, ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है तो आप cos थीटा के ट्रिग्नोमेट्री cos थीटा यूज कर लीजिए। हम बताते हैं क्यों। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आप देख लो 90 डिग्री के सामने, एंगल के सामने, दोनों साइड उसको उठा के रख दीजिए cos
45 ले लेंगे, cos 45 की टोटल वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 बराबर हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, इट्स नॉट अ ग्राउंड। तो यहां पे हमको क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दे रखा है। बहुत सिंपल, बहुत ध्यान से रखना, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो यहां तुमको मिलेगा 15 वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल 15 इंटू 2 बराबर 30, खत्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल। ये नीट 2016 का पूछा गया था, जब ये कहा गया था कि नीट बहुत कठिन है। ये सवाल तब आया था जब ये कहा गया था नीट बहुत टफ है। तो ये सवाल आप करिए, अ मैन इज रनिंग ऑन अ रेनी डे, ठीक है, बरसात के मौसम में है, आदमी गा रहा है, फाइंड दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन व्हेन रनिंग स्पीड इज 10 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ क्या है, ये मैन है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन हमें कितना दे दिया, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। When he stop, he find the rain falling is angle theta. Okay, तो एंगल हमको दे रखा है 30 डिग्री with the vertical. What is the speed of rain? Velocity of rain निकालना है with respect to the ground. यहां पे आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया है 10, और एंगल आपको दे दिया। ये पिछला ही सवाल तो है, पिछले वाले सवाल की तरह ही करोगे, सेम सवाल है। और ये टफ सवाल था 2016 में, जो नीट था बहुत कठिन माना गया था, तब ये सवाल आया है। अच्छा क्यों अभी टफ इसलिए लग रहा है, आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछला प्रॉब्लम जेई का था, उसी के बिहाफ पे ऐसा सवाल पूछा गया है सेम। अगला सवाल करते हैं, खत्म। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स ही हमारे मोस्ट ज्यादा पेपर में आते हैं। तो इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। एंगल निकालने को आएगा, वेलोसिटीज निकालने को आएगी, या तो एंगल निकालने को आएगा या तो वेलोसिटी। एक क्वेश्चन इसमें एक बार पूछा गया था कि कितने मैक्सिमम एंगल पे हम पकड़े कि पानी हमारे सर पे ना गिरे, तो पता है वो मैक्सिमम एंगल इज 45 डिग्री। ये हमेशा याद रख लो, tan की मैक्सिमम वैल्यू पे, और tan की मैक्सिमम वैल्यू कब है 1, कितने एंगल पे 45। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, जो भी हमारे मेडिकल वाले बच्चे हैं तो थोड़ी सी मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें। मिलता है अगले लेक्चर में रिवर बोट या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेके, तब तक के लिए ओके बाय।